एक समय की बात है। एक बहुत दूर के देश में एक मानव सदृश सफेद बिल्ली रहती थी, जिसका नाम सिंड्रेला था। जब सिंड्रेला की प्यारी माँ, जो खुद भी एक सफेद बिल्ली थी, का देहांत हो गया, तो उसके पिता, एक नेक दिल सफेद बिल्ली, ने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी का नाम लेडी पफी था और वह भी एक मानव सदृश सफेद बिल्ली थी। लेडी पफी की दो बेटियां थीं। सफेद बिल्लियां घमंडी, जलनखोर और हमेशा झगड़ालू। वे अपनी माँ की तरह जिद्दी और खुद पर घमंड करने वाली थीं। छोटी छोटी बातों पर, जैसे एक कंघी के लिए, घंटों झगड़ती रहतीं। एक दिन सिंड्रेला के पिता को लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। जैसे ही वे गए, लेडी पफी ने मौका पाकर बेचारी सिंड्रेला सफेद बिल्ली पर पूरा घर का काम डाल दिया। घर की सफाई, चूल्हे के लिए लकड़ी लाना, खाना पकाना, सब उसी के जिम्मे आ गया। वह मन लगाकर मेहनत करती थी, लेकिन लेडी पफी और उसकी बेटियां उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थीं। जब सिंड्रेला थक जाती तो अपने छोटे कमरे की खिड़की से बगीचे में झांकती और एक सफ़ेद कबूतरनी, जो उसकी पंखों वाली दोस्त थी, से बातें करती। एक सुबह वह चुपचाप रसोई में गई, कुछ पनीर के टुकड़े उठाए और अटारी की तरफ जा रही थी कि लेडी पफी की बेटियां जेजबेल और कैसिंड्रा, दोनों सफ़ेद बिल्लियां, ने उसे देख लिया। माँ, सिंड्रेला हमारा खाना चुरा रही है। मैं चोरी नहीं कर रही, सिंड्रेला बोली। मैंने कभी कुछ नहीं चुराया, झूठी भी और चोर भी, कैसिंड्रा चिल्लाई। इतने में छोटे छोटे मानव सदृश चूहे रसोई में दौड़ने लगे ताकि उन दोनों बहनों को डराएं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर एक शाही संदेशवाहक सफ़ेद बिल्ली खड़ा था। राजकुमार लियो, सफ़ेद बिल्ली, कल रात महल में एक भव्य नृत्य समारोह का आयोजन कर रहे हैं। सभी युवतियों को आमंत्रित किया गया है। यह सुनते ही जेजबेल और कैसिंड्रा, सफ़ेद बिल्लियां, खुशी से दौड़ीं और कपड़े चुनने लगीं। लेडी पफी, सफ़ेद बिल्ली, ने चाहा कि उसकी बेटियां सबसे सुंदर दिखें, इसलिए उसने सिंड्रेला को आदेश दिया कि वह उनके लिए सुंदर बॉल गाउन तैयार करे। जब बॉल का दिन आया, लेडी पफी ने कहा, अगर तुम राख में पड़े ये दाल के दाने 5 मिनट में चुनकर कटोरे में रख दो, तो तुम भी बॉल में जा सकती हो। सिंड्रेला ने तुरंत काम शुरू किया और उसके नन्हे दोस्त, मानव सदृश चिड़ियाँ और चूहे, उसकी मदद को आ गए। 5 मिनट में सारा काम पूरा हो गया। वह कटोरा लेकर लेडी पफी के पास पहुंची, मगर लेडी पफी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे कपड़े तो गंदे हैं, तुम बॉल में नहीं जा सकती। और वह अपनी बेटियों के साथ चली गई। बेचारी सिंड्रेला, सफ़ेद बिल्ली, बगीचे में जाकर हेजलनट के पेड़ के नीचे बैठ गई। वही पेड़ जो उसकी माँ ने लगाया था। वह रोने लगी। तभी पेड़ चमकने लगा। पेड़ से एक सुंदर सफ़ेद बिल्ली परी निकली। उसका नाम लैबेल था। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ सिंड्रेला, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मुझे बस एक कद्दू चाहिए, परी ने कहा। सिंड्रेला दौड़ी और कद्दू लाई। लैबेल ने अपनी जादुई छड़ी हिलाई। कद्दू एक सुनहरी बग्घी में बदल गया। चूहे घोड़े बन गए और सफ़ेद कबूतरनी कोचवान बन गई। फिर उसने अपनी छड़ी घुमाई और सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़ों की जगह एक नीला चमकदार गाउन और कांच की नाजुक जूती आ गई। अब तुम एक राजकुमारी लग रही हो, लैबेल ने कहा। जाओ, लेकिन याद रखना, आधी रात के बाद जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला, सफ़ेद बिल्ली, महल पहुंची। जैसे ही वह अंदर आई, सब उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गए। राजकुमार लियो, सफ़ेद बिल्ली, उसके पास आए। सुंदर कन्या, क्या मैं आपके साथ नृत्य कर सकता हूँ? दोनों ने नृत्य शुरू किया, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, सिंड्रेला को परी की बात याद आई। वह भागी और उसकी एक कांच की जूती गिर गई। राजकुमार ने घोषणा की, जिस युवती के पाँव में यह झूठी फिट होगी, वही मेरी रानी बनेगी। सभी सफ़ेद बिल्ली युवतियां आईं, लेकिन किसी के पाँव में जूती नहीं आई। लेडी पफी अपनी बेटियों के साथ पहुंची, मगर सिंड्रेला को उसने कमरे में बंद कर दिया। रात में सिंड्रेला, सफ़ेद बिल्ली, चुपके से बाहर निकली और वहां पहुंची जहां जूती रखी थी। जैसे ही उसने जूती उठाई,
राजकुमार लियो अंदर आए। रुको, जूती टूट जाएगी। नहीं, यह मेरी है। सिंड्रेला ने जूती पहनी और वह पूरी तरह उसके पाँव में फिट हो गई। राजकुमार लियो मुस्कुराए। तुम वही सुंदर युवती हो जिसके साथ मैंने नृत्य किया था। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सिंड्रेला है महाराज। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सिंड्रेला, सफ़ेद बिल्ली। और इस तरह दोनों मानव सदृश सफ़ेद बिल्लियाँ विवाह के बंधन में बंध गईं। महल में उत्सव मनाया गया और वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगीं।